हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ BYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है विद डिटेल सोल्यूशन। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लेट्स बिगिन। इन द गेम ऑफ खो खो द नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग आर। खो खो के गेम में 9 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे एक टीम में 12 मेंबर्स होते हैं, लेकिन वाइल प्लेइंग 9 मेंबर्स होते हैं एंड 3 सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 9। गोल्डन बॉल इज एन अवार्ड प्रेजेंटेड टू एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर फ्रॉम व्हिच स्पोर्ट। गोल्डन बॉल जो है ये एक अवार्ड है प्रेजेंटेड इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल। आप पिक्चर देख के ही बता सकते थे, तो करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। बटरफ्लाई एंड ब्रिस्ट स्ट्रोक आर टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू। बटरफ्लाई एंड ब्रिस्ट स्ट्रोक ये सब टर्मिनोलॉजीज कहाँ पे यूज़ होता है? देन इट इज़ यूज्ड इन द गेम ऑफ स्विमिंग। स्विमिंग के स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, तो करेक्ट आंसर इज स्विमिंग। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये चेन्नई में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज चेन्नई। द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज जून 21। आप लोग रेलेवेंट जो थीम है, जो इंटरनेशनल योगा डे का है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ये एवरी ईयर जून 21 में सेलिब्रेट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज जून 21। ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन डैश। ह्यूमन राइट्स डे जो है हर साल ऑन 10th ऑफ दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज 10th ऑफ दिसंबर। एंड क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देन ऑन 10th ऑफ दिसंबर 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था ऑन दिस डे। दैट इज़ वाई ऑन 10th दिसंबर एवरी ईयर ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड। दी टेहरी डैम इज़ लोकेटेड इन डैश। टेहरी डैम जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये डैम? देन इट इज़ दी हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। हाईएस्ट डैम कौन सा है इंडिया का? देन इट इज़ टेहरी डैम एंड वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट डैम है, या तो फिर टॉलेस्ट डैम है, तो करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। एंड इसका हाइट भी पूछा जाता है, वो भी आप लोग याद रखना, 260.5 मीटर या तो फिर 855 फीट। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना के करेंसी को रेनमिनबी या तो फिर युआन भी कहा जाता है। ये देखिए आप पिक्चर में, दिस इज़ रेनमिनबी करेंसी ऑफ चाइना, तो करेक्ट आंसर इज रेनमिनबी। ट्रेडिशनल डांस ऑफ ओडिशा इज़। ट्रेडिशनल डांस जो है ओडिशा का, आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, इट इज़ छाऊ। छाऊ 3 स्टेट्स में किया जाता है, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो आप इन तीनों स्टेट्स के जो और छाऊ डांसेस है उनका डिफरेंट नेम से आप लोग उन डिफरेंट नेम्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है छाऊ। एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 9th नेशनल डांस के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया है। इंडियाज 9th क्लासिकल डांस अगर पूछे देन इट विल बी छाऊ। Which of the following city of India is known as the garden city of India? इंडिया का गार्डन सिटी बेंगलुरु को जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल गार्डन्स, तो करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। लोकतक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ देश। लोकतक पावर स्टेशन मणिपुर में लोकेटेड है। जब भी लोकतक का बात आता है देन लोकतक लेक जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड केबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, तो करेक्ट आंसर इज मणिपुर। भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन डैश। भीमबेटका केव्स जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये केव्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देन इसमें 5000 ईयर्स से भी पुराने जो पेंटिंग्स है, जब ह्यूमंस जस्ट इवॉल्व हुए थे एंड सिविलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे, तभी के टाइम के पेंटिंग्स है भीमबेटका केव्स में, तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश एंड इंपॉर्टेंट है ये केव्स, आप लोग याद रखना। वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट केव्स करला इज इन विच स्टेट? करला केव्स किस स्टेट में लोकेटेड है? देन करला केव्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुज नेम कैन बी फाउंड ऑन इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी में फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स में से कौन से प्राइम मिनिस्टर का नेम फाउंड किया जा सकता है? पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। ही इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स एज वेल एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब भी इनका नेम आता है आप लोग 1991 के LPG रिफॉर्म्स को ज़रूर याद कीजिए, इनसे ये बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है मनमोहन सिंह।
विच इज़ द फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज़ लैक ऑफ कंपटीशन। जिस मार्केट में कंपटीशन लैक होता है वो होता है मोनोपोली। मोनोपोली में जो सिंगल सेलर होते हैं जो मार्केट को डोमिनेट करता है, तो इस वजह से कंपटीशन नहीं होता है मार्केट में ड्यू टू सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, या तो फिर सिंगल एंड यूनिक प्रोडक्ट, तो लैक ऑफ कंपटीशन मोनोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली में लेस नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इसमें जो सेलर्स होते हैं वो मार्केट के लार्ज पोर्शन को डोमिनेट करते हैं ड्यू टू इट्स यूनिकनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है, हर एक प्रोडक्ट में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोनोपोली। द विनर ऑफ द ओपन कंपटीशन फॉर डिजाइनिंग द रूपी साइन। रूपी साइन को किसने डिज़ाइन किया था? देन उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था, जो अभी हम इंडियन करेंसी के बैंक नोट्स में देख सकते हैं। इंडियन रूपी का साइन डिजाइंड बाय मिस्टर उदय कुमार। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज मीडियाज़ का फ्रीडम। देन इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd May एवरी ईयर। आप लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 के थीम को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स द सिटी ऑफ आगरा इज लोकेटेड। आगरा का जो सिटी है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। आप देख सकते हैं ये यमुना रिवर फ्लो कर रहा है एंड बिसाइड में आगरा है। आगरा में ताजमहल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आगरा में ही लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यमुना। एस, एडवांटेज एंड ड्यूस एंड हाफ वॉली आर सम ऑफ द टर्म्स एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। देन आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। एस, एडवांटेज, ड्यूस, हाफ वॉली ये सब लॉन टेनिस के साथ एसोसिएटेड है, तो करेक्ट आंसर इज लॉन टेनिस। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये मणिपुर में लोकेटेड है। ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? देन इट इज़ केबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड इन मणिपुर, लोकतक लेक के ऊपर लोकेटेड है। कौन सा लेक? देन लोकतक लेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एंड लोकतक लेक कहाँ पे लोकेटेड है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। देन इट विल बी मणिपुर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क? एक और रीज़न की वजह से इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो इंपॉर्टेंट है ही, एक और रीज़न ये है कि इसमें एल्ड डियर के सब स्पेशीज जो एंडेंजर्ड है एंड अभी पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन में है, शंघाई इसी पार्क में पाए जाते हैं। ये है शंघाई जो एल्ड डियर के सब स्पेशीज है एंड एंडेंजर्ड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मणिपुर।